अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सामग्री लता मंगेशकर का निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज उनके निधन पर पूरा देश शोक में है। देश भर के लोगों को उनके जाने का दुख है। वहीं उनके जाने से म्यूजिक इंडस्ट्री को भारी क्षति पहुंची है, लेकिन असल में हम सभी के दिलों और दिमाग में जीवित रहेंगी, क्योंकि उनकी मैजिकल वॉइस को शायद ही कोई भूल पाएगा। और उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, तमिल से लेकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना अहम योगदान दिया है। तो आइए इस वीडियो में लता मंगेशकर जी की कुछ दिलचस्प वाकया याद करें। मेरा नाम पंकज झा है और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। बात साल 1943-44 के आसपास की है। कोल्हापुर में एक फिल्म शूटिंग चल रही थी और उस वक्त की मशहूर गायिका नूरजहां अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां आई थी। फिल्म के निर्माता ने नूरजहां से लता की परिचय करवाते हुए बोला कि ये लता है और ये गाना गाती है। नूरजहां तपाक से बोली, अच्छा कुछ गा के सुनाओ। लता जी ने शास्त्रीय संगीत से सजा एक गाना सुनाया। उनकी गानों से खुश होकर नूरजहां बोली कि बहुत अच्छा गाती हो, बस रियाज करती रहना, आगे जाओगी। जिसके बाद लता जी आगे चलकर सुरों की मलिका लता मंगेशकर बनी। यहाँ गुलजार की कही एक बात याद आती है कि लता सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी के रोज़मर्रा के जीने का हिस्सा बन चुकी है। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाया था। इस फिल्म में उनकी गायकी की काफ़ी तारीफ हुई थी। फिल्म महल में उनके गाने को मशहूर संगीतकारों ने नोटिस किया और उन्हें मौका मिलने लगे। इसके बाद अगले 4 दशक तक लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में हजारों गाने गाए। पाकीजा, मजबूर, आवारा, मुगल-ए-आजम, श्री 420, आराधना और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्म में उन्होंने गाने गाए। जब लता मंगेशकर ने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में ए मेरे वतन के लोगों का गीत गाया, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी भर आई थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वे ना तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और ना ही दूसरे का इस तरह रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया, तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता जी स्टेज के पीछे कॉफ़ी पी रही थी। तभी निर्देशक महबूबा खान ने उनके पास आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूबा ने लता को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इसका गाना? नेहरू ने कहा कि बहुत अच्छा। इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया और उन्होंने लता को गले लगा लिया। लता मंगेशकर ने 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया। 1943 में आई मराठी फिल्म गजभाव में उन्होंने कुछ लाइनें और कुछ शब्द गाए भी थे। ये फिल्मों में उनका पहला गीत था। 1947 के आते आते लता मंगेशकर एक्टिंग करके हर महीने करीब 200 रुपये कमाने लगी थी। उन्होंने नसरीन मुन्नी कबीर को एक इंटरव्यू में अपने फिल्मी अभिनय के दौर के बारे में कुछ इस तरह बताया था कि मुझे अभिनय करना कभी पसंद नहीं आया। वे मेकअप करना, लाइटें, लोगों का आपको निर्देश देना कि ये डायलॉग बोलो और वो बात कहो, इन सब से मैं बहुत असहज महसूस करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। लता उन्हें दादा कहती थी। दोनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है।
लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर खोले दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में अटल को आमंत्रित किया था। जब उन्होंने समारोह के अंत में अपना भाषण दिया तो बोले कि आपका हॉस्पिटल अच्छा चले, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा कहने का मतलब है कि लोग बहुत बीमार पड़े। ऐसा सुनकर लता हैरान रह गई और कुछ नहीं कह पाई। आज भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। 6 फरवरी और 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। पूरे देश में इस दौरान देश का तिरंगा झुका रहेगा। सुर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आवाज़ की मिठास हम सबके बीच छोड़कर गई है। वह हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मेरे और रेबल न्यूज़ इंडिया की तरफ से अंतिम प्रणाम। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.